नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण। चलिए आज श्री कृष्ण की वाणी से सीखते हैं कैसे मन की बेचैनी और सिरदर्द को भगाकर शांति पाई जा सकती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव और सिरदर्द की समस्या से जूझ रहा है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को भी युद्ध का कष्ट देखकर मानसिक कष्ट हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म पालन और समत्व का मार्ग दिखाया। उसी ज्ञान को आज हम मार्ग दिखाया बरदो और ने तक सबसे पर्दे कर कार कर हैं आपके जीवन में तनाव और सिरदर्द की समस्या दूर करने के लिए उपयोग करेंगे। गीता के उपदेश बताते हैं कि असली शांति और आत्मनियंत्रण कैसे पाया जाए। आइए सीखते हैं कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हम तनाव को कैसे जीत सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार बताते हैं कि मन कितना चंचल और कठिन नियंत्रण है, पर अभ्यास से इसे मैत्री बनाना संभव है। जैसे गीता में कहा गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रपंथी निबद्ध हे अधिकतरम, अर्थात हे अर्जुन, मन तो बहुत चंचल है, यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो यह सब मार्गों को बांध लेता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि स्वयं अपने मन से ही व्यक्ति आत्मनिर्माण करता है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम असादयत, अर्थात आत्मबुद्धि से अपनी आत्मा को ऊंचा करो, उसे नीचे न गिरने दो। इसी प्रकार जीवन में सुख दुख लाभ हानि के बीच संभाव रखकर काम करते हुए फल की चिंता त्याग देना चाहिए। भगवत गीता में ध्यान और संयम की भी विशेष बात कही गई है। शरीर की मुद्रा स्थिर रखकर मन एकाग्र करने का संकेत मिलता है। सम्मं काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरम। श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि सांसों को नियंत्रित करके प्राणायाम और मंत्र जप से मन की हलचल को शांत किया जाए। इंद्रियों को कछुए की भांति तनकर वापस खींच लेने पर बुद्धि स्थिर होती है। इसके अलावा विहाय कामान्यः सर्वान् का उपदेश है कि सभी कामनाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति निःस्पृह हो जाता है और आत्मा को स्वाभाविक शांति मिलती है। यही गीता का सार है। वृत्ति पर विनयपूर्ण नियंत्रण रखो और ईश्वर समर्पण की भावना विकसित करो। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर हम काम, घर, स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर अधिक चिंता कर लेते हैं। गीता के अनुसार मन की चिंताएं और आसक्तियां सिरदर्द एवं तनाव की जड़ हैं। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। यदि हम परिणाम की चिंता छोड़ दें तो चिंता का मूल ही समाप्त हो जाएगा। शास्त्र भी बताता है कि चूंकि फलों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अतः उन्हीं पर चिपके रहने से चिंता पैदा होती है। आधुनिक दृष्टिकोण भी यह मानता है कि भावनात्मक तनाव सिरदर्द जैसी शारीरिक तकलीफों को जन्म देता है। विभिन्न शोध बताते हैं कि मानसिक दबाव के कारण नींद में बाधा, मांसपेशियों में तनाव और सिर में दर्द होता है। भारतीय परंपरा में भी सिर दर्द को सिर्फ शारीरिक तकलीफ न समझकर इसे जीवन के तनाव या मानसिक असंतुलन से जोड़ा जाता है। खुराक में असंतुलन, अनियमित जीवन शैली और अधीरता से भी तनाव बढ़ता है। कुल मिलाकर अतिचिंतन, इच्छाओं की पूर्ति न होने की चिंता और संतुलनहीन जीवन शैली तनाव और सिरदर्द के मुख्य कारण माने गए हैं। तनाव से मुक्ति के उपदेश। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताए कई सरल लेकिन प्रभावी उपाय दिए हैं, जिन्हें अपनाकर हम तनाव और सिरदर्द से राहत पा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप धीरे धीरे अपने मन को स्थिर और आत्मा को शांत बना सकते हैं। नीचे श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपाय दिए जा रहे हैं। कर्मयोग, कर्तव्य, समर्पण। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, परंतु उनके फलों के विषय में आसक्ति त्याग दें। भगवत गीता का उपदेश है, तमेव मात्रासक्तो हृदि यथोचितम दृढ़ कर्तव्य यं कर्म कुरु भोगैश्वर्यस्यांतरात्मनः, अर्थात फल की चिंता किए बिना भगवत आस्था के साथ अपने कर्म करो। इस दृष्टि से कर्म करने पर मन शांत रहता है और तनाव उत्पन्न नहीं होता। ध्यान और प्राणायाम। प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस प्रणाली का अभ्यास करें। गीता में कहा गया है कि मुद्रा को स्थिर रखकर चित्त एकाग्रता से ध्यान करना चाहिए। आप दिन में कुछ समय सिर्फ शांत बैठकर गहरी श्वास लें और श्री कृष्ण
या किसी भी ईश्वरीय नाम का जप करें। ऐसा करने से मन की बेचैनी कम होती है और सिर दर्द में भी आराम मिलता है। अभ्यास एवं वैराग्य। संयमित अभ्यास। अभ्यास और आसक्ति त्याग वैराग्य से मन की ललक शांत होती है। शास्त्र कहते हैं कि नियमित रूप से भजन, आसन, प्रार्थना या ध्यान का अभ्यास करने से मन सकारात्मक चक्र में केंद्रित रहता है। उसी समय अनावश्यक इच्छाओं और नकारात्मक विचारों को त्यागना वैराग्य सीखें। अभ्यास और वैराग्य का संयोजन तनाव को कम करके मानसिक स्थिरता लाता है। संतुलित दिनचर्या, सात्विक जीवन शैली। खाने पीने और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। भगवद गीता में कहा गया है, यह संतुष्ट सीमितेषु कृत्स्न कर्मसु च युयजीत यस्याश्नसा साधु भुक्त्वा रघुकुले वर्तते। अर्थात जो व्यक्ति भोजन और मनोरंजन में संयमी है, कार्य में संतुलित है और समय पर नींद लेता है, वह योग का अभ्यास करके अपने सारे दुखों को कम कर सकता है। ताजा फल, सब्जी, हल्का आहार और स्वच्छ पानी लें तथा पर्याप्त नींद लें। यह जीवन को सात्विक बनाए रखता है और तनाव दूर रखता है। भक्ति और आत्मसमर्पण। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ाएं। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मन एकाग्र कर मयि भक्ति भावेन तथा। अध्याय 9.34। अर्थात मन मेरा ध्यान केंद्रित करके भक्ति भाव से मुझको पूजो। ईश्वर में आत्मसमर्पण करना अत्यंत उपकारी है। जब आप हर कठिनाई में उनकी शरण लेते हैं और चिंताएं उन्हें सौंप देते हैं तो मन को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज 18:66 जैसी श्लोकों की याद रखें, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि सब रास्ते छोड़कर मुझ में आश्रय लो और मत डरो। इससे दिमाग की सारी उलझनें सुलझने लगेंगी। प्रिय मित्रों, तनाव और सिर दर्द का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, पर भगवद गीता में दिए गए उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि हम स्वयं अपने तनाव के कारण भी हैं और उनके समाधान के अधिकारी भी हैं। और ईश्वर में आस्था बनाए रखेंगे तो आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। याद रखें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य की तर्ज पर जब भी आपका मन चित्त चिंता और भय से घिरा लगे, सीधे श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। दोस्तों, अगर आपको यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसे और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी यात्रा में निरंतर ध्यान रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और ईश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर आपसे जरूर जुड़े रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका मन शांत रहे। जय श्री कृष्ण।